राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केरल की लेफ्ट सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आरएसएस का कहना है कि केरल में राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। आरएसएस ने एक वीडियो जारी कर दिखाया है कि केरल में कैसे सीपीएम कार्यकर्ता आरएसएस के खिलाफ जहरीले बोल बोलते हैं। वहीं सीपीएम ने भी पलटवार किया है और आरएसएस पर केरल में जड़ें फैलाने के लिए हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया है। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली कल केरल जाएंगे और राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए कार्यकर्ताओं के घर जाएंगे, उनके परिवार वालों से वो मुलाकात करेंगे। अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को इस प्रकार एक शारीरिक हमले करके समाप्त करने के लिए केरल में चूंकि संवैधानिक सब प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्था आज ध्वस्त हो गई है, इसलिए देश में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए डिमांड होनी चाहिए। केरल में सीपीएम के निशाने पर आरएसएस कार्यकर्ता। केरल में संघ कार्यकर्ताओं की सियासी हत्याएं। सत्रह महीनों में 17 आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या। केरल में आरएसएस के खिलाफ ये सीपीएम का जहर है। आरएसएस कार्यकर्ताओं के लिए कुछ अपशब्द ऐसे भी कहे गए हैं जो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। आरएसएस ने ये वीडियो जारी करके ये बताने की कोशिश की है कि केरल में कैसे संघ के कार्यकर्ताओं की चुन चुन कर हत्याएं की जा रही हैं। एक पॉलिटिकल वायलेंस चला के रखा है, तो इस वायलेंस को रोकने के लिए वहां के सरकार अपने स्वार्थ के लिए, अपने संगठन के लोगों को बचाने के लिए सरकार के तंत्र को दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है किसी राज्य के या सर्वोच्च न्यायालय के, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में या और कोई सेंट्रल एजेंसी में इन सारे विषयों के वहां इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, इस प्रकार की चीजों को बाहर लाएं। आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप सीपीएम कार्यकर्ताओं पर है। 29 जुलाई को तिरुवनंतपुरम में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या का आरोप भी सीपीएम के कार्यकर्ताओं पर है। आरएसएस के 34 साल के कार्यकर्ता राजेश की हमला करके हत्या कर दी गई थी। राजेश का बायां हाथ काट दिया गया था और शरीर पर कई घाव थे। वित्त मंत्री अरुण जेटली कल केरल जाएंगे। जेटली मारे गए संघ कार्यकर्ता राजेश के घर जाएंगे। जेटली बीजेपी के उन पार्षदों के घर भी जाएंगे जिन पर पिछले हफ्ते तिरुवनंतपुरम के अलग अलग हिस्सों में हमला किया गया था। इस हमले का आरोप भी सीपीएम कार्यकर्ताओं पर है। जिस प्रकार से राजेश नाम के एक संघ के कार्यकर्ता की हत्या, न केवल हत्या की गई, बहुत ही निर्मम तरीके से 84 स्थानों पे जिस तरीके से घाव करके हत्या की गई, ये इस बात को दर्शाता है कि केरल की सरकार हिंसा को आश्रय देती है, राजनीतिक हिंसा को आश्रय देती है। हम इसकी निंदा करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक और सभ्य समाज के लिए ये कलंक जैसी घटना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केरल में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर हो रहे जानलेवा हमलों पर केरल सरकार से जवाब मांगा है। आयोग ने केरल के डीजीपी और मुख्य सचिव से ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की सलाह दी है। साथ ही 4 हफ्ते के अंदर इस मामले में पूरा ब्यौरा भेजने का निर्देश भी दिया है। आयोग ने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या राज्य की कानून व्यवस्था के खराब हालात को दिखाता है। चारों तरफ हमलों से घबराई सीपीएम ने भी पलटवार किया। सीपीएम ने कहा कि आरएसएस केरल में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। सीपीएम ने हैरान करने वाला तर्क दिया। कहा आरएसएस खुद अपने कार्यकर्ताओं की हत्या करवा रहा है। जो दिन से लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट आया उसी दिन से शुरुआत किया और उस शुरुआत ये आरएसएस वाले ने किया। उसका एक एजेंडा है
केरल जैसा जमीन में से वो अपने जो हिंदुत्व वाला नौटंकी करते हुए जनता के अंदर आधार बनाना मुश्किल है। वो जानबूझ के ये समस्या उधर एक लॉ एंड ऑर्डर समस्या का वातावरण बनाना चाहते हैं और उसी में साजिश के तहत जरूरत पड़े तो अपने वर्कर को भी बलिदान करो, उसको मरवा दो, ऐसा एक वातावरण बना रहा है। आरएसएस का कहना है कि कम्युनिस्ट सरकार की मानसिकता तालिबानी है। आरएसएस के मुताबिक ज्यादातर हमलों में दलित प्रचारकों को निशाना बनाया गया है, क्योंकि आरएसएस में शामिल होने वालों में दलित, मछुआरों और मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है और यही बात लेफ्ट को बर्दाश्त नहीं हो रही है। केरल में जो हो रहा है वो केवल सीपीएम आरएसएस के नहीं है। सीपीएम के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या की है। कन्नूर जिले में ही पिछले इतने वर्षों में लगभग 40 हत्याएं हुई हैं। 6-7 का मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। Now, 13 people were murdered by the RSS belonging to us, and always the initiative has been taken by the RSS. And this is the part and parcel of their planned strategy that they can expand their social base only through creating terror and violence. केरल के कन्नूर में पिछले दशक में अब तक 186 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं। 18 जनवरी 2017 को केरल के कन्नूर में बीजेपी कार्यकर्ता संतोष की चाकू मारकर हत्या हुई। 12 मई 2017 को आरएसएस कार्यकर्ता बीजू का मर्डर हुआ। आरोप सीपीएम कार्यकर्ताओं पर लगा। 29 जुलाई 2017 को आरएसएस कार्यकर्ता राजेश की हत्या हुई। इन्होंने अपने ही लोगों को मारा, सीपीएम के लोगों ने सीपीआई के लोगों को मारा, इन्होंने कांग्रेस के लोगों को मारा। लेकिन मुझे जो बात समझ नहीं आती वो ये समझ नहीं आती कि जब भारतीय जनता पार्टी के लोग मारे जाते और हम कम से कम आवाज तो उठाते, बाकी लोग राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण चुप कैसे रहते, अपनों को मरता हुआ देखते कैसे हैं। केरल में राजनीतिक हत्याओं का इतिहास पुराना हो सकता है, लेकिन सीपीएम की सरकार बनने के बाद जिस तरह से ऐसी हत्याओं का सिलसिला बढ़ा है वो यकीनन चिंता की बात है। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर इससे पहले भी लगातार सवाल उठते रहे हैं और जांच की मांग होती रही है। एक बार फिर से इस पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है। एक बार फिर से हत्या के बाद इस पूरे मामले पर हंगामा हो रहा है और सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों इस पूरे मामले की ठीक से जांच नहीं कराई जा रही। खासतौर से केरल की सरकार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।